बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। ये जो आपने थंबनेल में देखा है, खलबली मच गई, मुश्तरका फॉरेन करेंसी अकाउंट निकल आया, बड़ी खबर आ गई। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का मामला है। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज और आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनके मामले में रेफरेंस आया था, रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया, लेकिन फिर एफबीआर को उनकी अहलिया सरीना ईसा साहिबा के माली मामलात की छानबीन की हिदायत कर दी गई और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये केस चल रहा है। इस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, इन्होंने अदालत से दरखास्त की कि उनके मामले की लाइव कवरेज की जाए, बराह रास्त टीवी पर दिखाया जाए उनका मामला। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और वो तमाम कौम के सामने रखना चाहते हैं कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, तो लाइव दिखाया जाए। ये फिर चला मामला और इसमें अदालत ने दरखास्त जो है उनकी रद्द कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की दरखास्त रद्द हुई। नजरसानी का मामला उनका जारी है और उनकी नजरसानी की दरखास्तों की समाअत हो रही है। एफबीआर ने अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है, जो अदालत ने उनकी अहलिया के माली मामलात की छानबीन की हिदायत की थी एफबीआर को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। तो एफबीआर ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से अदालत ने 3 सवालात किए थे। जस्टिस साहब ने कहा कि इन सवालों के बारे में वह अदालत को तहरीरी तौर पर बताएंगे। तहरीरी तौर पर इन सवालों के बारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अदालत को बताया, लेकिन बताया कुछ और, सवालों के जवाब नहीं दिए। जस्टिस साहब ने कहा कि ये सवालात जो मुझसे किए गए हैं बेंच के सरबराह मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से, ये सवालात एफबीआर की रिपोर्ट की रोशनी में हैं। अब अगर उन्होंने एफबीआर की रिपोर्ट की रोशनी में मुझसे ये सवालात किए हैं और मैं इनके जवाबात देता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं एफबीआर की रिपोर्ट को दुरुस्त तस्लीम कर लूंगा। मैं और मेरी अहलिया एफबीआर की इस रिपोर्ट को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते, इसलिए हम इन सवालों के जवाबात नहीं देंगे, तीनों सवालों के जवाबात नहीं देंगे, क्योंकि उनका यह कहना है कि एफबीआर की रिपोर्ट जो है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इस रिपोर्ट के जवाबात देंगे तो इसको हम तस्लीम कर लेंगे और फिर ये जस्टिस फाइज ईसा साहब के बारे में माहिरीन कहते हैं कि उनके लिए मुश्किलात वाली सूरत हाल होगी। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जस्टिस साहब के इस मामले में 3 रोल हैं। एक हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, आने वाले चीफ जस्टिस, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा। एक हैं वो मुल्जिम काजी फाइज ईसा जिन पर इल्जामात हैं, और एक हैं वो वकील काजी फाइज ईसा जो अपने मामले में इस वक्त दलाइल दे रहे हैं अदालत में। तो जस्टिस साहब ने कहा कि वो जवाबात नहीं देंगे और जस्टिस साहब ने कोई 10 सफ़ों का तहरीरी अदालत में एक डोजियर पेश किया और बताया कि वो इन 3 सवालों के जवाब नहीं देंगे। अब एफबीआर की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई है, पढ़कर सुनाई जा रही है। तो जस्टिस साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा कहती हैं कि इस रिपोर्ट को अदालत में नहीं पेश किया जा सकता, अदालत इस रिपोर्ट को नहीं देख सकती, अदालत इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ सकती, इसे अदालत में पढ़कर नहीं सुनाया जा सकता। इस रिपोर्ट को आमिर रहमान साहब जो हैं वो पढ़कर सुना रहे हैं हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए, और इस पर भी एतराज किया गया। जस्टिस साहब की अहलिया जो हैं वो जब ये एतराज कर रही हैं तो फिर बताया गया कि आपका जो जवाब है उसमें एफबीआर की इस रिपोर्ट के हिस्से लफ हैं और आप ये एतराज नहीं कर सकती। अब एफबीआर की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्या बताती है, ये बहुत दिलचस्प है। ये मामला जिसमें अब मैं आपको एक खबर बता दूं, दरमियान में रोजनामा जंग की ये खबर है और ये खबर बहुत बड़ी है। जस्टिस साहब के मामले में यह कहा जा रहा है कि जस्टिस साहब ने इदारों के बारे में बात की थी फैजाबाद धरना केस में। तो जस्टिस साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, फौज के लिए एक बहुत मुश्किल चीफ जस्टिस साबित होंगे, इसलिए जस्टिस साहब का रास्ता रोका जा रहा है। जस्टिस साहब को जस्टिस साहब के मनसब पर नहीं रहने दिया जाए, यह हुकूमत की ख्वाहिश है। ऐसा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी मेंटेन करते हैं और उनके जो हामी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। अब अदालत में एफबीआर रिपोर्ट कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। ये इस्तदा जो है ये की गई है, मुकदमे में फरीक हैं आबिद हसन मंटो साहब, उन्होंने दरखास्त की है और तहरीरी एतराजात इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने जमा करा दिए। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एफबीआर की रिपोर्ट को कलअदम करार दे दे, जो अदालत उज़्मा ने खुद ऑर्डर दिया कि एफबीआर तहकीकात करे, तहकीकात करके हमें बताए। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है इसे अदालत उज़्मा एफबीआर की रिपोर्ट को कलअदम करार दे दे और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जो मामला भिजवाया गया था उस पैराग्राफ को फैसले से हज़फ कर दिया जाए और एफबीआर का जो मामला है इसको भी
फैसले से हज़फ कर दिया जाए और जस्टिस साहब उनकी अहलिया से मुताल्लिक ये जो एफबीआर की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि एफबीआर को यह मामला भिजवाया ही, आबिद हसन मंटो साहब की राय में भिजवाया ही नहीं जाना चाहिए था और यह भिजवाना एफबीआर को यह गैर कानूनी है। यह अदालत उज़्मा ने एफबीआर को भिजवाया, तो आबिद हसन मंटो साहब ये कह रहे हैं कि अदालत उज़्मा ने यह काम गैर कानूनी किया था। अब क्या पता चल रहा है, एफबीआर की रिपोर्ट बताती है कि जो 3 जायदादें लंदन में 3 जायदादें जस्टिस साहब की अहलिया की, जस्टिस साहब की फैमिली की हैं, इनके बारे में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो हैं वो सामने आए और इन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का भी फॉरेन करेंसी अकाउंट सामने आया और साथ ही अहम तरीन खबर जिस पर मैं आपको थंबनेल में बता रहा हूं, खलबली मच गई है, वो फॉरेन करेंसी अकाउंट है मुस्लिम कमर्शियल बैंक का फॉरेन करेंसी अकाउंट। 24/8/2020 को इस अकाउंट से जो मालूमात हासिल हुई है इसके बारे में एफबीआर का यह कहना है कि यह मुश्तरका तौर पर चलाया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उनकी अहलिया एक मुश्तरका फॉरेन करेंसी अकाउंट चला रहे हैं। यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अदालत उज़्मा ने जो जस्टिस साहब से सिलसिले में 3 सवाल किए और जस्टिस साहब ने कहा कि वो इन 3 सवालों के जवाब नहीं देंगे। इनमें पहला सवाल यह था कि क्या जस्टिस ईसा साहब का अपनी अहलिया सरीना ईसा साहिबा के फॉरेन करेंसी अकाउंट से कोई भी ताल्लुक है। अब यहां पता चल रहा है कि एमसीबी का जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है यह मुश्तरका तौर पर चलाया जा रहा है, ज्वाइंट अकाउंट है ये। गो कि जो जायदादें हैं लंदन में उनकी खरीदारी के लिए पैसा जो भिजवाया गया है वो भिजवाया गया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जरिए, लेकिन यहां अदालत उज़्मा के सामने आ रहा है कि एक ज्वाइंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का और उनकी अहलिया का, जिसे वो मुश्तरका तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा धमाका एफबीआर की रिपोर्ट में यह है कि जस्टिस साहब की अहलिया ने इन 3 जायदादों की जो वैल्यू दी है कि ये इतनी की जायदादें हैं और इतने पैसे उन्होंने बाहर भिजवाए थे। एफबीआर ये कहता है कि उन्होंने ये बता दिया है, मनी ट्रेल क्या है, मनी ट्रेल के बारे में बताया कि जी जस्टिस साहब की अहलिया ने मनी ट्रेल दे दी क्योंकि उन्होंने बता दिया कि उन्होंने पैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट से बाहर भिजवाए थे। ये मनी ट्रेल नहीं है, ये पैसे बाहर भिजवाने का जरिया है। पैसे आए कहां से थे, यहां से मनी ट्रेल साबित होगी। मेरी तनख्वाह है 5 रुपए, मैं उस 5 रुपए में से 2 रुपए फॉरेन करेंसी में बाहर भेज रहा हूं और वो बाहर जा रहे हैं और फिर मैं बाहर भेजते हुए 1 साल तक भेजने के बाद जब मैं उन पैसों से कोई चीज खरीदता हूं जो 18 रुपए की है तो मैं खरीद सकता हूं, लेकिन मेरे पास वो पैसे आए कहां से हैं ये अगर मैं नहीं साबित कर सकता ये 5 रुपए कहां से आए हैं तो फिर मैं अपनी मनी ट्रेल देने में नाकाम रहा हूं। एफबीआर ने दूसरा धमाका यह किया है कि जस्टिस साहब की अहलिया के पास वसाइल नहीं थे कि वो लंदन की जायदादें खरीद सकती। और तीसरी बात, एफबीआर यह भी कहता है कि जस्टिस साहब की अहलिया का यह कहना है कि 2018 से पहले टैक्स डॉक्यूमेंट्स में अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट का जाहिर करना, लंदन की जायदादों का जाहिर करना जरूरी नहीं था। जस्टिस साहब की अहलिया का मौकिफ यहां भी गलत है, यह भी एफबीआर ने अदालत को बताया है। अब हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस साहब की जो हामी हैं वो भी कह रहे हैं कि जो एफबीआर की रिपोर्ट है इसको कलअदम करार दे दिया जाए, बाकी मामला हटा दिया जाए। सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो गई है। जो अदालत में जा रहे हैं हमारे दोस्त वो ये कहते हैं कि बहुत जल्द इसका फैसला आने वाला है और ये जो है एक अहम तरीन फैसला होगा हमारी मुल्क की अदालती तारीख में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।